हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन के विषय में। शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन 27 दिसंबर 2024 को होने जा रहा है। शनिदेव अब देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो ये पूरे 123 दिनों तक अब गोचर करेंगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। और देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके पंचमेश और आपके अष्टमेश होते हैं और इस समय आपके कार्य क्षेत्र में गोचर कर रहे हैं। और शनिदेव इस समय अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर करते हुए आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये गोचर काल पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लाएगा, क्या परिवर्तन लाएगा, ये सब कुछ हम विस्तार से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो कि कभी भी देखा जाए तो उनको हमेशा आप देखेंगे कि जब उनकी महादशा अंतरदशा या 7.5 ढैया आती है तो दुनिया में सही और गलत क्या है इसकी पहचान करवा देते हैं। तो जीवन में जब आप कार्य क्षेत्र को लेके इस समय यदि आप परेशान थे तो ये समय होगा कहीं ना कहीं कि आपके कार्य क्षेत्र में आपको जॉब को लेके कोई टेंशन थी तो वहाँ की समस्याएं, जॉब की समस्याएं अब दूर होंगी और जॉब में कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। साथ में ये भी स्थितियाँ यहाँ बनेंगी कि यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाले हो जाएंगे शनिदेव। आपको कहीं ना कहीं आपके व्यापार में वृद्धि दिलाने वाले, अचानक आपको व्यापार में जो समस्याएं थी, बाधाएं थी, वो दूर होती हुई दिखाई देंगी और व्यापार में नए आप जो है तो कीर्तिमान स्थापित करेंगे। देखा जाए तो समय लंबा है और लंबे समय के लिए शनिदेव, क्योंकि उनका चाहे राशि परिवर्तन हो चाहे नक्षत्र परिवर्तन हो तो शनिदेव का लंबे समय के लिए होता है। तो 123 दिनों के बीच में कहीं ना कहीं आपको लाभ देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक स्थिति और भी है कि जो लोग पार्टनरशिप में भी व्यापार करते हैं उनके लिए भी स्थिति बढ़िया है, अच्छे फल देने वाली है। जो लोग अपने जीवन में दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ को बहुत ज़्यादा लेके परेशान थे तो देखा जाए तो शनिदेव का यहाँ गोचर करना जो कि उतना श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा दाम्पत्य जीवन के लिए, परंतु अब जो स्थिति पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर काल है ये पहले से बेहतर स्थितियां बनेंगी। दाम्पत्य जीवन में जो एक कन्फ्यूजन की स्थिति बनी थी वो दूर होती हुई दिखाई देगी और एक दूसरे को समझ पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पहले जो समस्याएं थी अब उसमें कमी देखने को मिलेगी, जो कि अब आगे चल के बहुत जल्द ही यानी कि 29 मार्च 2025 में शनिदेव का राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ से बदलाव की स्थिति देखने को आपको मिलेगी। और शनिदेव देखें तो आपके दाम्पत्य जीवन के अधिपति भी बनते हैं और आपके षष्ठेश भी बनते हैं। तो ये आगे चल के क्या फल देंगे वो भी जो है तो आप समझ सकते हैं, चैनल में वीडियो पहले से है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी समझने की है कि थोड़ा सा आपको ज़रूरत होगी मेहनत करने की, क्योंकि यहाँ पर इस समय जो स्थिति बन रही है शनिदेव ये कह रहे हैं कि आपको मेहनत से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना है, क्योंकि इस समय मेहनत करेंगे जितना ज़्यादा उतना ही आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इस समय बिल्कुल भी आप ये मत सोचिए कि भाग्य के भरोसे बैठ जाइए कि समय अच्छा है तो बस फल अच्छे मिल जाएंगे। बिना कर्म के अच्छा समय भी कई बार हमें अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि शत्रु बाधा से आप पीड़ित थे तो शत्रु बाधाओं में भी कमी देखने को मिलेगी। साथ में आपके अंदर यदि डर, भय की स्थिति बनी हुई थी तो वो भी दूर होती हुई दिखाई देगी। तो बहुत श्रेष्ठ ही फल देने वाले शनिदेव बनने वाले हैं, जो कि थोड़ा सा मैरिज लाइफ में ध्यान रखना है। बाकी स्थितियां आपके लिए श्रेष्ठ हैं। और रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए जिससे और भी बेहतर परिणाम आपको देखने को मिले, तो आप जो है तो एक तो सबसे पहले कोशिश ये है जो मैंने पहले बताया कि कर्म करने से पीछे मत हटिएगा। दूसरी बात, आप जो है तो
नित्य प्रति प्रयास करिए कि यदि आसपास कहीं मंदिर हो तो वहाँ जाइए और हनुमान जी के दर्शन करिए और हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। साथ में हनुमान जी के साथ साथ राम जी की भी आराधना करिए, राम दरबार की, जिससे आपका और भी बेहतर कल्याण होगा और भी बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। और कोई भी बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं, क्योंकि ये जो गोचर कुंडली का प्रभाव आपने मुझसे सुना या आप और अन्य वीडियो में किसी सुनते हैं तो मैक्सिमम गोचर के आधार पे होती हैं। तो गोचर एक 50% ही प्रभाव देता है और 50% आपकी पर्सनल जन्म कुंडली। जब तक दोनों में आपको सपोर्ट नहीं मिलता है तब तक आपके काम बन नहीं पाते हैं। कई बार यदि गोचर के आधार पे आपने सुना कि ऐसा होगा वैसा होगा, यदि उतना सुन के आपने करने की कोशिश की तो कई बार तो सफलता आपको मिलती है, कई बार नहीं भी मिलती है। इसके पीछे कारण यही होता है कि गोचर में सपोर्ट मिल रहा है, यदि जन्म कुंडली में भी मिल रहा तब तो आपका काम बन जाता है, परंतु यदि जन्म कुंडली में सपोर्ट नहीं मिल रहा जो भी आप काम कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं समस्याएं देखने को मिलती हैं, काम नहीं हो पाता है। तो फिर हमें लगता है कि हमने जो सुना था वो कहीं ना कहीं वैसा हमारे साथ नहीं हो रहा है। और एक बात और भी यहाँ समझने की है कि अलग अलग समय, अब जैसे कुछ लोगों को एक ये भ्रम हो जाता है कि आपने कभी कुंडली दिखाई हो तो आपने सुना हो कि जैसे कोई भी ग्रह से संबंधित काम आप कर रहे हैं तो वो ग्रह बहुत अच्छा है आपका, तो सोचेंगे कि अब भी यदि हम उससे संबंधित काम करें तो बहुत अच्छा है। जरूरी नहीं, क्योंकि इस समय आपकी दशाएं कैसी हैं, अंतर्दशा कैसी है, प्रत्यंतर दशा कैसी है, तो ये सब चीज़ों का अलग अलग समय में अलग अलग प्रभाव बदलता रहता है। अब जैसे किसी की जन्म कुंडली में कोई बड़ा राजयोग हो परंतु उस ग्रह की महादशा ही ना आए, है ना, या जो है तो बलवान स्थिति देखने में तो लग रही पर ना हो वास्तविकता में, तो ये बहुत जो है तो प्रभाव में परिवर्तन देखने को मिलता है। अब जैसे मैंने ऐसी कई कुंडलियों को देखा कि कोई ग्रह जैसे चलित चक्र होता है तो चलित चक्र में कुछ अलग है और लग्न में देखेंगे, लग्न चक्र जो होता है उसमें अलग स्थितियां हैं, तो हम वहां तक जाते ही नहीं। बहुत लोग चलित चक्र देखते ही नहीं, तो बहुत सारी स्थितियां हैं। अब इसके अलावा जब आप जाएंगे, जैसे अब आप संतान की बात करें तो आप ठीक है, आपने गोचर की स्थिति से आपने देख लिया, जैसे आपने इस चैनल में भी आपको वीडियो मिल जाएगी कि संतान प्राप्ति के योग, है ना, 2024 में भी आपने देखा होगा, 2025 में भी अभी योग बनेंगे। तो जो जैसे बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ होगा कि 2024 में देखा था कि भाई संतान योग है पर संतान प्राप्ति नहीं हुई। उसके पीछे क्या कारण था कि गोचर में तो स्थिति थी पर पर्सनल जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं समय नहीं, सपोर्ट नहीं मिल पाया। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि दोनों को देखने के बाद ही हमें कोई भी निर्णय लेना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।